अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 10th क्लास की मैथ। उसकी स्कीम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आनी हैं। ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स की है। अब इसके टोटल नंबर कितने होते हैं? 75 होते हैं। 15 नंबर के MCQs होते हैं। जो ये MCQs हैं ना 15 नंबर के, इन 30 चैप्टर में से सारे के सारे एक्सरसाइज में से आने हैं। जो हमारे पास 11वां और 12वां चैप्टर है उसमें एक भी MCQs नहीं आना। बाकी जो MCQs हैं, पहले चैप्टर में 2 MCQs आने हैं और जो दूसरा चैप्टर है उसमें से भी 2 आने हैं और तीसरे चैप्टर में से भी 2 MCQs आने हैं और चौथे चैप्टर में 1 MCQs आना है। पांचवें चैप्टर में हमारे पास 2 MCQs आने हैं और छठे चैप्टर में 1 MCQs आना है और सातवें चैप्टर में भी 1 MCQs आना है। आठवें चैप्टर में भी कितने MCQs आने हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 आना है। 9वें में भी 1 आएगा, 10वें में भी 1 आएगा। जो हमारे पास 11वां और 12वां चैप्टर है इसमें से MCQs नहीं आएगा और 13वें चैप्टर में से भी 1 MCQs आएगा। आप बात ध्यान में रखें कि ये जो MCQs है ना 15 नंबर के, ये सारे एक्सरसाइज में से भी आने हैं। आप इनको रट्टा लगा लें, जैसे भी याद करें, इनको याद कर लें तो कम से कम आप लोग 15 में से 13 से 12 नंबर इजी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा MCQs का। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारे पास 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन होगा। जो हमारे पास पहला चैप्टर है इसमें कितने शॉट आएंगे? 3 शॉट आएंगे। जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें भी कितने शॉट आएंगे? 3 आएंगे। अब जो तीसरा चैप्टर है इसमें भी कितने शॉट आएंगे? 3 आएंगे। अब आप लोग पहले 2 चैप्टर या पहला और तीसरा या दूसरा और तीसरा भी तैयार कर लें तो आप लोगों के ये शॉर्ट है कंप्लीट हो जाएंगे। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, चौथे चैप्टर में हमारे पास 2 शॉट आएंगे और पांचवें चैप्टर में कितने? 4 शॉट आएंगे और छठे चैप्टर में 3 शॉट आएंगे। अब जो बच्चे पास होना चाहते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो सिर्फ MCQs याद करें और पांचवा चैप्टर तैयार कर लें, क्योंकि पांचवें चैप्टर में तकरीबन हमारे पास 14 नंबर का पेपर आना है लाजमी। अगर 14 नंबर वो और 15 नंबर MCQs के 29 सिर्फ और सिर्फ ये बनते हैं। अब उसके बाद जो 7वां चैप्टर है इसमें 4 शॉट आने हैं और 8 से लेकर जो 11 चैप्टर हैं इनमें से डेफिनेशन या कोई भी शॉट उठा सकता है। इसमें सिर्फ इन 3 से 4 चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 शॉट आएंगे। अब जो हमारे पास 12वां चैप्टर है इसमें से 1 शॉट आएगा और जो 13वां चैप्टर है इसमें से 2 शॉट आएंगे। जो 13वां चैप्टर है इसमें ज्यादा से ज्यादा डेफिनेशन दे सकता है, वरना एंड पर हमारे पास पेंटागन, ऑक्टागन वो वाले 3 शॉट हैं रिव्यू एक्सरसाइज में, वो कर लेना। उनमें से 2 भी दे सकता है और 1 तो लाजमी आ सकता है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा लॉन्ग क्वेश्चन का, वो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनता है पहले चैप्टर का और दूसरे चैप्टर का। अब पहले चैप्टर में ज्यादातर तो जो हर दफा आता है या 1.2 में कंप्लीटिंग स्क्वायर दे सकता है या फिर 1.1 में कंप्लीटिंग स्क्वायर दे सकता है और 1.2 में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला वो वाला क्वेश्चन दे सकता है या 1.3 में से दे सकता है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमारे पास 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है। अब ये तीसरे में A चूज आएगा और चौथे में B चूज आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 5 और 6 का कॉम्बिनेशन है और क्वेश्चन नंबर 8 7 और 13 का ये छोड़ देना, ये ना भी करें कोई इशू नहीं। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो थ्योरम आएगा, या 9 चैप्टर के आप थ्योरम कर सकते हो या 12 चैप्टर के। अब बात करते हैं कि जो बच्चे पास होना चाहते हैं वो किस तरीके से पास हो सकते हैं। अब जो MCQs हैं आप लोग सिर्फ और सिर्फ MCQs करें। ये हमारे पास 15 नंबर है। अगर आप लोग 15 में से 12 भी हासिल कर लें, अब उसके बाद आप लोग करें चैप्टर नंबर 4। जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें 1 लॉन्ग आना है, 4 एक्सरसाइजें सिर्फ और 2 शॉर्ट आने हैं और MCQs इसमें से 1 आना है। अब अगर इसके 2 शॉर्ट आप अटेम्प्ट कर लें और 1 लॉन्ग अटेम्प्ट कर लें, अब ये 12 और 4 16 और 1 17 नंबर हो जाएंगे। अब उसके बाद अगर आप लोग चैप्टर नंबर 5 कर लें, अब चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करें तो इसमें से हमारे पास 4 शॉर्ट आने और 1 लॉन्ग आना है। इसमें तकरीबन 14 नंबर का पेपर आना है, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग सिर्फ करें 7.1 प्लस 7.2। अब अगर इसमें MCQs आप लोग निकाल भी दें तो 12 नंबर इसके बनेंगे और इसके 8 नंबर इसके। 12 और 8 कितने हो गए? 20 20 और 15
35 नंबर और 2 शॉर्ट इनमें से इंशाल्लाह आ जाएंगे, और 35 और 2 37, 37 में से आप लोग 30 नंबर आसानी से ले सकते हैं। इसके साथ अगर आप थ्योरम कर लें तो 8 नंबर का थ्योरम भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यही तरीका है कि इस तरह आप लोग पास हो सकते हैं। मेन चीज़ है 5वां चैप्टर आना चाहिए आप लोगों को, 7.1 आनी चाहिए, 7.2 आनी चाहिए और चौथा चैप्टर आना चाहिए। और उसके बाद जो 13वां चैप्टर है उसके एंड वाले 3 शॉर्ट और डेफिनेशन, अगर आप लोग डेफिनेशन कर लो तो आसानी से आप 50 नंबर ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।